नमस्कार। करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को सेठानी समेत उसकी 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए और खाना खाने लगे तो अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खाएगी। चूँकि चंद्रमा अभी नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख से व्याकुल है। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। भाइयों ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे चालनी लगाकर चांद बना दिया और बहन से बोले, बहन चांद निकल आया। बहन भाइयों की बात सुनकर भाभियों के पास गई और उनसे कहने लगी, भाभी चांद निकल आया। भाभियों ने कहा, ये चांद तो आपके लिए निकला है। नकली चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ बहन खाना खाने बैठ गई। जब उसने पहला निवाला मुंह में डाला तो छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया तो बाल निकल आया और जब उसने तीसरा निवाला खाया तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें से सबसे पहले काला कपड़ा निकला। तब माँ बहुत डर गई। उसने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। तो उसने अपनी नंद को वो चांदी का सिक्का दे दिया और अपने पल्लू से गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। गांव वालों ने कहा कि वो लाश को गांव में नहीं रहने देंगे। तब वह गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज उसकी नंद उसे खाना देने आती। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गरजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता बोली, 7 भाइयों की घनी भूखी बहन, मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आई। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी। जब भादवे की चौथ आई तो उसने भी यही बोला, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक मास की चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दे सकती है से लेकिन वो तेरे से सुहाग का सारा सामान मांगेगी तो तू वो सब तैयार रखना। जब कार्तिक की चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए तो माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन, घनी भूखी, घनी साई पापनी, मेरे पैर छोड़,
तब वो बोली, माता मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे और मेरे पति को जीवन दान दे। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो माता बोली, ठीक है, जो सामान मैं मांगूं वो मुझे लाकर दे। माता ने उससे 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। उसने पहले ही अपनी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवा कर रख लिया था, जो उसने माता को लाकर दे दिया। तब चौथ माता ने मांग से सिंदूर लिया, आँख से काजल व चिटली अंगुली से मेहंदी निकालकर उसके पति के छींटा तो उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। जब उसकी नंद खाना लेकर आई तो अपने भाई को जीवित पाकर बहुत खुशी से दौड़ती घर गई और अपनी माँ को बताया। तब घर के सारे लोग वहाँ पहुँच गए। बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। तब बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो चौथ माता ने किया है। इस तरह चौथ माता ने करवा के पति को जीवित कर उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार चौथ माता ने करवा के पति की रक्षा की, उसी तरह सभी सुहागनों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे। बोलो चौथ माता की जय।